भारत के एक छोटे से कदम ने ही चीन को दुनिया भर के नियम कानून याद दिला दिए। वो पारदर्शिता की बात करने लगा। अभी तो भारत ने सिर्फ कुछ चाइनीज ऐप्स ही बैन किए हैं। अगर इसके बाद कोई और बड़ा कदम उठा लिया तो अब आप खुद सोचिए कि इस पर चीन में कैसी खलबली मच जाएगी। ग्लोबल टाइम्स जैसे चीन के सरकारी मीडिया में अब यह बात हो रही है कि चीन के उन निवेशकों के लिए भारत में बड़ा खतरा हो गया है जिन निवेशकों को भारत बहुत पसंद है। ग्लोबल टाइम्स में इस बात का जिक्र किया गया कि पिछले 3 वर्षों में चीन के निवेशकों ने भारत में करीब 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, लेकिन कट्टर राष्ट्रवाद की वजह से भारत चीन के निवेशकों का भरोसा तोड़ने में जुटा है और ऐसा करके भारत निवेश की पसंदीदा जगह की छवि भी कमजोर कर रहा है। यानी चीन को अब अपने पैसे की भी चिंता हो रही है और इसके लिए चीन, आप सोचिए, किसे दोष दे रहा है? कट्टर राष्ट्रवाद। और हमें बड़ी खुशी है कि चीन जैसे देश को पता चल गया कि भारत में राष्ट्रवादी लोग रहते हैं, भारत में राष्ट्रवादी सरकार है। और राष्ट्रवादी शब्द नेगेटिव शब्द नहीं है, पॉजिटिव शब्द है। राष्ट्रवादी का मतलब होता है जो अपने राष्ट्र से प्यार करता है। तो अब आपने देखा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं इससे चीन का कुछ नुकसान नहीं होने वाला। यार ये तो बहुत छोटी सी बात है, कुछ हजार करोड़ रुपए के नुकसान से चीन का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन सोचिए, इतने से नुकसान से ही चीन को अपने निवेश की चिंता हो रही है, अपने पैसे की चिंता हो रही है। लेकिन चीन की चिंता करने वाले लोग भारत में भी हैं। चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध के बाद भारत में एक खास सोच वाले लोग या तो इस फैसले का मजाक उड़ा रहे हैं या फिर इस तरह की बातें कर रहे हैं जिसमें चीन के लिए फिक्र ज्यादा दिखती है और भारत के लिए फिक्र कम दिखाई देती है। जैसे सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि टिकटॉक ने कोरोना वायरस से लड़ाई में पीएम केयर्स फंड में 30 करोड़ रुपए का दान दिया है। अब जब टिकटॉक पर प्रतिबंध लग गया है तो क्या इस पैसे को वापस लौटाया जाएगा? इसी तरह से कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि अगर सुरक्षा कारणों से चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया है तो ऐसे भारतीय ऐप्स पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। कई लोग टिकटॉक के लिए ये कहकर आंसू बहा रहे हैं कि इससे भारत के युवा बेरोजगार हो जाएंगे। ये इस तरह की बातें हैं कि जैसे भारत की अर्थव्यवस्था ही इन चाइनीज ऐप्स से चल रही हो। इसी तरह से कई लोग टिकटॉक स्टार्स की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि छोटे छोटे शहरों के लोगों से टिकटॉक को छीन लिया गया है, उनकी प्रतिभा को छीन लिया गया है। ये उसी तरह की बात है जैसे टिकटॉक जैसे ऐप्स के बिना कोई जी नहीं सकता या फिर इसका कोई विकल्प मौजूद ही नहीं है। टिकटॉक के बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं और वो विकल्प क्या हो सकते हैं, हमने सोचा है कि हम आपको अब हर उद्योग में जाकर उसके विकल्प आपको बताएंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेते हैं तो हम बताएंगे कि चीनी सामान का विकल्प भारत में क्या है। अगर आप कपड़े खरीदते हैं चीन से तो हम आपको बताएंगे कि भारत में उसका क्या विकल्प है। ये जो चाइनीज ऐप्स बैन हुई हैं इनका भी भारत में क्या विकल्प है, ये भी हम आपको बताएंगे। और थोड़े ही दिन में आप रुक जाइए, कुछ घंटे रुक जाइए, हम आपको ये भी बताएंगे कि टिकटॉक से भी बेहतर भारत की वो कौन सी ऐप है जिस पर सारे टिकटॉकर्स मूव कर सकते हैं। इसी बीच टिकटॉक ने भी एक बयान जारी किया है और कहा है कि वो सरकार की चिंताओं पर सरकार के सामने अपना पक्ष रखने को तैयार है। डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर टिकटॉक भारत के कानूनों का पालन करता है और वो यूजर्स की कोई भी जानकारी चीन ही क्या किसी भी सरकार को नहीं देता और ना ही भविष्य में ऐसा करेगा। तो चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के कदम को भले ही भारत में कुछ लोग बहुत मामूली बता रहे हैं, लेकिन सच ये है कि भारत के इस फैसले से चीन परेशान हो गया है और दुनिया भर में इस कदम की व्यापक चर्चा हो रही है। आज पूरी दुनिया भारत की चर्चा कर रही है और ये जो चीनी कंपनियां थीं और ये जो चीनी ऐप्स थे, ये इससे पहले भारत को गंभीरता से नहीं लेते थे। पहली बार इन्हें समझ में आया कि भारत क्या है। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, ब्रिटेन से लेकर जापान तक दुनिया के बड़े बड़े अखबार इस खबर को प्रमुखता से छाप रहे हैं और चीन से तनाव के बीच भारत का एक बहुत बड़ा और कड़ा जवाब इसे मान रहे हैं। जैसे जापान के सबसे बड़े अखबार द जापान टाइम्स में यह लिखा गया है कि सीमा पर चीन से खूनी टकराव के बीच भारत का यह कदम बहुत अप्रत्याशित है, यानी जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन भारत ने बता दिया है कि चीन के खिलाफ इस तरह के बड़े कदम उठाने में भारत को अब कोई हिचक नहीं है और भारत जो कहता है वो करता भी है। जापान का अखबार ये लिख रहा है। विदेशी अखबारों में यह कहा जा रहा है कि अब तक चीन भारत के साथ सीमा विवाद को हल्का समझ रहा था और इस पर ज्यादा बात नहीं कर रहा था, लेकिन भारत की जनता में चीन के खिलाफ माहौल और फिर भारत सरकार के कड़े कदमों से अब चीन के लिए सीमा विवाद के मामले को हल्का समझना, इसे हल्के में लेना बहुत मुश्किल होगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स
और द गार्डियन जैसे अमेरिका और ब्रिटेन के बड़े अखबारों में यह इशारा किया जा रहा है कि अगर भारत इस तरह के कदम उठा सकता है तो फिर अमेरिका और यूरोप में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर अमेरिका में भी टिकटॉक जैसे चाइनीज ऐप्स पर सवाल उठे हैं और वहां इनकी जांच हो रही है। प्राइवेसी और डेटा कलेक्शन को लेकर यूरोप में भी टिकटॉक जैसे चाइनीज ऐप्स की जांच हो रही है। भारत के इस कदम की ग्लोबल कवरेज में चीन की टेक्नोलॉजी कंपनियों से सुरक्षा के खतरे के मुद्दे पर भी अब पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और इसमें कहा जा रहा है कि चीन की इन कंपनियों से दुनिया के दूसरे देशों को इसलिए भी खतरा है क्योंकि चीन में बने कानून के तहत ऐसी कंपनियों को यूजर से जुटाई हर जानकारी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और वहां की सरकार के साथ शेयर करनी पड़ती है। ये इन चाइनीज कंपनियों की कानूनी बाध्यता है, इनकी कानूनी मजबूरी है।